आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज है नाग पंचमी। आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कपड़ों के बारे में, फिर हम जानेंगे नाग पंचमी त्यौहार के बारे में। आज है 25 जुलाई 2020, दिन शनिवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। आज के दिन आपको नए कपड़े खरीदकर पहनने से कमाई के नए रास्ते बनेंगे, कमाई में बढ़ोतरी होगी। और किसी रोग से अगर ग्रसित हैं या बीमार चल रहे हैं तो आपको बीमारी में शमन भी होगा, इन रोगों से छुटकारा भी मिलेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मनोकामना पूर्ण होने तथा सुख प्राप्ति के संकेत मिलते दिख रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आज आपको कपड़े जरूर खरीदने चाहिए। अब कपड़ों में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भले ही इस समय लॉकडाउन की स्थितियां चल रही हैं तो एक धागा ही खरीद लीजिए, तब भी आपको लाभ मिलेगा और फायदा होगा। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ न क्रिएट हो कि प्रॉब्लम हो। हम तो यह चाहते हैं कि तो थोड़ा बहुत जरूर खरीदारी कर लीजिए कपड़ों की, आज अच्छा रहेगा। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहां से भी खरीदारी कर सकते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यह आपके बहुत काम का चैनल है। हम ऐसी ही जानकारियां रोजाना आपके लिए लाते हैं, ठीक है ना। आज पाकड़ का पौधा पब्लिक प्लेस पर लगाइएगा। पब्लिक प्लेस का बोलते हैं सार्वजनिक स्थान, यानी घर पे नहीं लगाना है, कहीं और बाहर लगाना है जाकर के पाकड़ का पौधा। वैसे तो स्थितियां गंभीर हैं पूरे देश की और विश्व की स्थितियां खराब हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं उपलब्धता मिल जाए तो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उपलब्धता के आधार पर हम आपको यह सलाह दे रहे हैं कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा कर के घर से कहीं दूर, अब दूरी का ये नहीं है कि 1000-2000 किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी बाहर पार्क में लगा दीजिए जाकर के, पाकड़ का पौधा आप लगा दीजिए जाकर के। तो आपके ऊपर ग्रहों से होने वाली जो भी अनगिनत समस्याएं हैं जिनको आप नहीं समझ पाते हो, उनसे आपको रिलीफ मिलती रहेगी और राहत की सांस आप लेते रहोगे, ठीक है ना। आज के दिन आप खट्टी वस्तुएं यानी खटाई आदि नहीं छूनी चाहिए आपको, न छुएं न खाएं, ठीक है। इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। शारीरिक व्याधियां होंगी, दिक्कत करेंगी, इसलिए आज के दिन यह कार्य न करिएगा। आज दवा का निर्माण करना और दवा का सेवन दोनों ही करना प्रॉब्लम कारक होगा, समस्या कारक बनेगा। तो भाई दवा का निर्माण भी नहीं करना भैया, आज के दिन दवा का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए, मेरी राय मानिए। तो यह कार्य आज के दिन उचित नहीं माना जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक बात है कि पहले से जो दवाएं चल रही हैं जो, अगर तो आप उनको चलाते रहिए, उनका कोई रोकने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आज के दिन अधूरे कार्य पूरे करने के लिए शुभ रहेगा। तो जो भी आपके रुके हुए कार्य हों उनको आप पूरा करें, आपको पूर्णता मिलेगी कार्यों में और आपको सुख प्राप्त होगा। क्षौर कर्म से आज मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होंगे। क्षौर कर्म जानते ही आप, बाल दाढ़ी नाखून ये सब काटने के कार्य जो कुछ होते हैं ये क्षौर कर्म के अंतर्गत आते हैं, तो आपको नहीं करने चाहिए। आज के दिन हवन करने से जीवन की हानि के संकेत मिल रहे हैं, तो हवन आज मत करिएगा, हवन करना समस्या कारक होगा, ठीक है ना। तो भैया देखिए, हवन जिनके यहाँ भी रोजाना होता है, उनके लिए भी ये सूचना है कि वो रोजाना हवन करना उचित नहीं है, ठीक है ना। और जो लोग जैसे रुद्राभिषेक आदि रोजाना करते हैं तो वो भी उचित नहीं है, ठीक है ना। तो जो कार्य जिस दिन उचित है उस दिन ही किया जाए तो उचित परिणाम मिलते हैं, हमको अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, और अदरवाइज में तो परिणाम नहीं मिलते। हाँ, ये है कि तारतम्यता बनी रहती है। और वैसे भी जो इस कलयुग की बात कही जा रही है, तो कलयुग में सिर्फ जो है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो नाम का आधार ले लीजिए, यानी केवल नाम उच्चारण, नाम जप करने से भी आपको वही सब लाभ प्राप्त होते रहते हैं। तो जब कभी ये कार्य न करने कहा जाए तो नाम जप किया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं अगर कहता हूँ तब भी, नहीं कहते हैं तब, दोनों ही स्थितियों में नाम जप आपको करना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं कि आज कौन सा परफ्यूम लगाएं आप। तो परफ्यूम के रूप में आप लेवेंडर का परफ्यूम लगाइए। आज लेवेंडर की जिसमें सुगंध आती हो, सुबह सुबह भगवान पर छिड़किए, अपने ऊपर भी छिड़किए, ठीक है ना। और दिन भर रहिए उसमें। उसके बाद शाम के समय में, यानी कि सूर्यास्त से 1 घंटे के अंदर, सूर्यास्त हो रहा है उसके बाद 1 घंटे के बाद तक आप इसी सुगंध की मोमबत्ती, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से खरीद के मंगा सकते हैं।
और अदरवाइज़ में आप घर पे रुई बत्ती में सेंट छिड़क दीजिए यही वाला, और इसी सेंट से सेंटेड करके उसको जलाइए ईशान कोण में। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके भाग्य में होने वाली जो रुकावटें हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे काम आपके चलते चलते अचानक रुक जाता है, या मान लीजिए कि काम के बारे में आपको पता भी नहीं चल पाता, प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको राहत महसूस होगी और आपको लगेगा नहीं स्मूथली ड्राइविंग हो रही है। और इतने साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये महसूस भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब आइए बात करते हैं रुद्राभिषेक करना है या नहीं करना है। आज के दिन रुद्राभिषेक करने से आपको सुख की प्राप्ति होगी। जी हाँ, लेकिन हाँ एक बात ये भी बता दें कि रुद्राभिषेक करिएगा तो कामना में कीजिएगा, निष्काम वाला मत कीजिएगा। मैं कहूँ भाई कामना बहुत ज़रूरी है। जब कहोगे नहीं ईश्वर से कि भैया फलानी चीज़ हमको चाहिए, इवन माँ के सामने जब बच्चा रोता है और उसको अन्य चीज़ों से बहलाया जाता है तब भी फिर भी रोता है, और जब उसको दुग्ध मिल जाता है पीने के लिए तो वो आनंद महसूस करने लग जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। बिल्कुल वैसी ही स्थितियाँ हैं कि आपको अनेक अनेक चीज़ों से बहलाया जाएगा और मन खिन्नता बना रहेगी। तो स्पष्टतः जो है आप मांग सकते हो, तो स्पष्टतः ये बात बोल दो कि हमको फला चीज़ चाहिए, तो वो अगर देने वाला होगा तो वो दे भी देगा आपको, और उसके हाथ में होगा, उसकी कंडीशन में होगा तो वो तत्काल आपको पकड़ा देगा, भाई ये पकड़ दो अपना, ठीक है ना। तो इस तरीके से है व्यवस्था ये। तो आप कामना में रुद्राभिषेक कीजिएगा। आज का दिन यदि आप शुभ करना चाहते हैं, मतलब आपका दिन पूरा दिन शुभ गुजरे, शुभ अच्छा रहे, अच्छा ही आपको सूचनाएं मिलती रहें, तो माँ पार्वती का पूजन करें प्रातःकालीन वेला में, या फिर माँ दुर्गा का पूजन करें। हैं, दोनों का पूजन आराधन करने से आपको, दोनों का या एक का, ठीक है, आपके ऊपर है ये, टोटल आपके ऊपर, आपको लाभ मिलेगा। हाँ, पूरा दिन आपका शुभतामय बीतेगा। हरे, लाल या सफ़ेद रंग के कपड़े जो है आप धारण कर सकते हैं आज के दिन, वो भी लाभान्वित करेंगे ही करेंगे। आज नाग पंचमी है। आज के दिन सर्पों को दुग्ध से स्नान कराने की परंपरा है, पूजन आदि किया जाता है। दुग्ध का प्रसाद अर्पित करने से सर्प भय नहीं रहता, ऐसी मान्यता चली आ रही है युगों युगों से। साथ ही काशी में स्थित वासुकी कुंड है, काशी बनारस में, तो वहाँ स्नान करने से भी इन सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। आज ही श्रावणी पर्व भी है, तो जो लोग श्रावणी पर्व करते हैं उनको भी हार्दिक शुभकामना। और लोक मान्यता में आज के दिन को गुड़िया पंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन क्या करते हैं कि जो लड़कियां होती हैं छोटी, वो गुड़िया बनाती हैं छोटी छोटी सी कपड़े की, और उनको जा कर के किसी खुले मैदान स्थान में वो उसमें डाल जाती हैं जा कर के। तो उनके भाई लोग जो होते हैं वो उनको कूटने के लिए जाते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है इसके पीछे, ठीक है ना। तो ये भी पर्व मनाया जाता है इस तरीके से। ये लोक मान्यताएं हैं सब ये, ठीक है। तो इस तरीके से भी चला आ रहा है। आज के दिन आपको हनुमान मंदिर में ध्वजारोपण करना चाहिए, ठीक है। हनुमान मंदिर में ध्वजा आपको चढ़ानी चाहिए। आपकी भी ध्वजा पताका जो है, यानी विजय पताका, ऐसे ही सदैव ही बनती रहे, बने रहे, विजयी हों सदैव, इस कामना के लिए भी यह कार्य किया जाता है। और ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि इसी दिन कल्कि अवतार भी निश्चित किया गया है, कि मतलब आज के दिन ही कल्कि अवतार भी होगा। तो ये भी है। तो इस प्रकार की मान्यता है। अब आइए बात करते हैं अभिजीत आदि मुहूर्तों की। तो अभिजीत मुहूर्त 11:35 से प्रारंभ होगा और 12:30 तक रहेगा। इस समयावधि में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, आपको सफलता मिलती है। गुलिक मुहूर्त 5:20 से प्रारंभ होगा प्रातःकालीन, यानी 5:20 AM से 7:05 AM तक रहेगा। तो इस समयावधि में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त की भांति। बस आपको खर्च नहीं करना है किसी को देने के लिए, यानी कर्ज रूप में किसी को पैसा देना नहीं है, दान आदि नहीं करना है। इस समय में कोशिश करिएगा तो भी आपका लाभ का मार्ग बनता रहेगा। राहु काल 8:40 AM से 10:25 AM तक रहेगा। राहु काल के समय को आपको पूर्व के पंचांग देखने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि नहीं हमारे साथ क्या लाभ के मार्ग बने या हानि हुई हमको। अगर लाभ हुआ है तब भी ईश्वर से धन्यवाद प्राप्त कीजिए, और अगर हानि हुई है तब भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। दोनों ही चीज़ों में धन्यवाद भी करना है, प्रार्थना भी करनी है। दोनों स्थितियों में आपको लाभ हो, ये हमारी सदैव कामना रहती है। अब फिर भी कोई अगर समस्या है तो हमें बताइएगा जरूर, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। दिशाशूल पूर्व का रहेगा। पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, घर से निकलते समय अदरक का सेवन करके निकलिएगा, तो आपको सभी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें छुटकारा मिल जाएगा और लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे आपके लिए। हम ऐसी ही जानकारियाँ बिल्कुल, मतलब आपके लिए जीवन को उत्तमोत्तम बनाने के संबंधी जानकारियाँ
रोजाना इस चैनल पर लाते हैं और इसीलिए कहते भी है कि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे अगले दिन के पंचांग के साथ, क्योंकि मैं तो रोज ही शुभ लाभ जरूर बताता हूँ। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र और समस्त ग्रहों, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसी आपसे बारंबार कामना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय माता दी।